तो चलो आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये साइंटिस्ट के नाम दिया जिन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया कि 1920 लैटिमर एंड रोडबुश इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी कर सकते हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। एट ए टाइम तीनों में से कोई एक आइदर, मतलब क्या होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी बिटवीन द हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो एक बात सब बच्चों को क्लियर हुआ कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ओवरऑल केमिस्ट्री में हाइड्रोजन केवल ये जो तीनों एलिमेंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस भी पता है बेटा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। बाकी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। तो फिर क्या करता है भाई, अगर क्लोरीन होगा तो HCl के साथ HCl कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, है ना। तो देखो मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ कैसे है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं आपको। ये इंट्रामॉलिक्यूलर अलग से पढ़ाएंगे अभी। जैसे एग्जाम्पल्स, एक जनरल एग्जाम्पल्स ऑफ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, कैसे शो करते हैं इसको। अब मैंने बात की जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो बेटा देखना हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कहाँ गई ये, हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF आपस में तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, जो लास्ट क्लासेस में हमने स्टडी किया है, ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और बॉन्डिंग कर लिया। लेकिन एक HF दूसरे HF के साथ, एक HF ऐसे 2-3 HF लिख दो, पहले HF, फिर HF लिख दो, फिर HF लिख दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, सेकंड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, तो इसको भी डॉटेड बनाना पड़ेगा। ये आपस में ज्वाइन हो गए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन HF कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, या HF प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। तो क्या क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अभी मैंने HCl की बात की थी कि HCl के बीच में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड, पर HCl तो बेचारा क्या नहीं बना सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बना सकता। वो दूसरे फिर बॉन्डिंग करते हैं, वो बनाते हैं HCl आपस में क्या बनाएंगे, डाइपोल इंटरैक्शन। वो अपन सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, नहीं यहाँ स्टेट ऑफ मैटर में स्टडी करेंगे। देखो लेकिन अगर मैं सेम एज HCl बनाऊँ, HCl, तो HCl और HCl के बीच में आप ये बॉन्डिंग नहीं बना सकते हो, मतलब ये आप बनाते हो तो ये रॉन्ग है। फिर एक और HCl आया और आप ये बॉन्डिंग शो करना चाहते हो, तो ये मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को, यस या नो? नहीं होगा, ठीक। अब बिल्कुल हमने भी पढ़ रखा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन लिक्विड स्टेट, तो वो लिक्विड स्टेट एक अलग तरीके से है कि गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म। देखिए HF नेचुरली हमारा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अमोनिया इज लिक्विड हैविंग द हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू द फॉस्फीन। NH3 के बगल में क्या है, PH3, तो PH3 गैस है और अमोनिया लिक्विड है। तो भैया अमोनिया लिक्विड क्यों है? वाटर लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। और आइस कैसी है, सॉलिड स्टेट में है। तो वाटर आइस में भी देखो, वाटर और आइस फॉर्मूला तो एक ही है ना, H2O, दोनों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, तो उनके बीच में क्या बनते होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर वेपर, तो वेपर के केस में क्या हो रहा है कि वाटर के दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या करती है, इसे ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, और एंड इट कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट। समझ में आया? तो आप क्या देखने वाले हो, अच्छा कि ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ठीक है। अपने बाकी जो और फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे क्या हो रहा है, वो डिफरेंट हो रहे हैं। तो एक मैंने एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा, कुछ लर्निंग हुआ, ठीक। तो एक तो लैटिमर एंड रोडबुश
ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए हु गेव द अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइडिया। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन द किस किस के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा, तो आप बोलेंगे इट अकर्स बिटवीन ओनली हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई एक। HF के बीच में होगी, H और F के ये HF पूरा है मॉलिक्यूल, पर इन दोनों के बीच में ये देखो फ्लोरीन हाइड्रोजन, इस तरीके से। एग्जाम्पल हम और बहुत सारे लिखने वाले हैं अभी। एक बेसिक आइडिया समझ में आया सब बच्चों को। मैं लिखा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, डॉट्स बनाएंगे, ठीक है। डार्क लाइन से शो करते हैं कोवलेंट बॉन्ड, एरो से शो करते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और किसी भी तरह के बॉन्ड से नहीं शो करते हैं आयोनिक बॉन्ड। सोडियम क्लोराइड में कोई भी बॉन्ड नहीं करते हैं आयोनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। क्या सभी बच्चे जितने मुझे सुन रहे हैं क्लास के अंदर क्लियर सब बच्चों को ये टॉपिक, इसका एक इंट्रोडक्शन, यस या नो? तो चलें आगे, बोलो भाई यस या नो तो करो। क्यों नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों नहीं होगा? तो इसका रीज़न हमने ये बात की थी ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल बेटा देखी गई किस किस के बीच में, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट लिख दो, हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम, एटम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं, कुछ नया कुछ नहीं, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बाकी नहीं, है ना। अगर ये इस तरीके से हम लिखते हैं, अदरवाइज फिर HBr भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, क्लियर। तो ये इतनी बढ़िया सी चीज़ है, आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया, तो आप बस हमेशा जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होगी तो इन्हीं एलिमेंट्स को ढूंढा करोगे। और मैक्सिमम बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ देखने को मिलेगी, आप खुद ही बोलो। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे, पर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ही देखने मिली। समझ में आया? मैक्सिमम बॉन्डिंग आपको H और O के बीच में ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल जैसे वाटर की बात करेंगे तो ऐसे HOH, ये वाटर, ये HOH, ये देखो वाटर, ये इस तरीके से, ठीक है। एक एग्जांपल अमोनिया की बात करूँगा मैं तो NS3, ये NS3। अब ये हाइड्रोजन तो दूसरे इसका ये NS3 इस तरीके से, ठीक है। अभी HF मैंने कैसे समझा दिया वो मैंने नीचे लिख दिया कि HF, तो HF के साथ दूसरा ही HF एंड सो ऑन। तो क्या नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन। स्पेस कम था, मैंने लिख दिया थोड़ा सा। चलिए बेटा नोट करिए प्रॉपर वे में सारे बच्चे। ये एग्जाम्पल यहाँ भले ही ना लिखिए, इनको आप क्या करिए अलग से नोट करा देते हैं अभी हम, ठीक है। नोट करिए। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले देखो इंटर और इंटरा। इंट्रा मीन सेम, है ना, विद इन, इंट्रा विद इन लिख सकते हो या सेम, और इंटर मीन्स, इंटर टर्म ऑलवेज यूज फॉर, इंटर फॉर डिफरेंट, डिफरेंट होना ही चाहिए। अब वो क्या होगा कि बस जैसे अपन लिखते हैं आपके स्कूल्स के अंदर गेम्स होता है ना, तो आप बोल सकते हो इंट्रा स्कूल कंपटीशन, और डिफरेंट स्कूल्स के बीच में गेम्स हैं तो इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटरनेशनल मैचेस, ठीक है। सब बच्चों को आता है, अच्छा ये चक्कर है, ठीक। तो इसमें बेटा क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी, और यहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। मतलब अभी आप कुछ ऐसा पढ़ने वाले हो कि मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में सपोज दैट ये OH है और ये CHO है, तो इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दिस इज कॉल्ड द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटर तो मैं अभी एक्सप्लेन कर ही रहा था। इंटर में लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट
दो डिफरेंट होंगे, लेकिन वो सब्सटेंस सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। कैसे? अगर मुझे आइस बनानी है तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, पर हैं तो एक वाटर, दूसरा, तीसरा, लेकिन सब्सटेंस सेम है, आइस। वाटर लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस एक ही है, वाटर, पर डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि अल्कोहल प्लस वाटर, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि सब भाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो गए और डिफरेंट सब्सटेंसेस भी हो गए। तो सबसे अच्छा है कि हम एग्जाम्पल लिखें और क्लियर करें इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए आगे चलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। चलो एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1, इसको एक काम करता हूँ, मैं ए बना देता हूँ, इससे मैं यहाँ रोमन का 1 यूज़ कर रहा हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं कि वाटर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। अब आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना चाहें तो वाई वाटर प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, सबका आंसर एक ही है, वाई यूज करोगे तो चलो क्वेश्चन बन जाएगी आपका। ठीक, रीजन इज दैट, रीजन सबका एक ही है, प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो चलो भाई, एग्जाम्पल वाटर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट इन नेचर, तो लिक्विड स्टेट लिखो, ऐसा लिख देते हैं, प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर पूरा लिख रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर भी पूरा लिखना पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, एक्सप्लेन कैसे करने वाले हैं इसको, HOH, हम इतना सब नहीं लिखना था, तो सिंपल वाटर लिक्विड स्टेट है ना, H2O लिक्विड फॉर्म में लिख देते, उसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये। फिर दूसरा ये H2O, HOH वाटर, समझ में आया ना सब बच्चों को? अच्छा, डॉटेड्स भी प्रॉपर शो कर दें आप, इसमें डॉट मत लगा देना, ये तो H2O, H2O, HOH, ये जो डॉट कलर से हम लोग शो कर रहे हैं वो क्या, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। काम करते हैं ना यार, ये लो, सबसे अच्छा कलर चेंज करो तो सारे एक जैसे नज़र नहीं आएंगे आपको। अब ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में यार इसको ले आए, ठीक है, वाटर, और थोड़ा सा चेंज करते हैं, H2 इन लिक्विड स्टेट, इसका ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया, एक्सप्लेनेशन कर दिया, वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, वाटर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए नोट करो बेटा सब बच्चे। चलिए सेकंड लिखते हैं, वाटर इन सॉलिड स्टेट मीन्स आइस, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस, इस तरीके से भी लिख सकते हो। सेकंड एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस, और आइस को अपन क्या दिखाते हैं, वाटर इन सॉलिड स्टेट। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, ठीक है, वाटर इन लिक्विड स्टेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस, नोट कर लिया सब बच्चों ने? तो बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए
थोड़ा सा केज टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनेगा? अब क्या करना है, देखो इसमें एक HOH, तो इसका ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन, HOH इस तरीके से बनते आते हैं। फिर इसका हाइड्रोजन दूसरे का ऑक्सीजन, OHH। फिर इसका हाइड्रोजन, ये पड़ोसी इसका ऑक्सीजन, HOH। ठीक है। अब क्या होगा, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन, तो कुछ ऐसे बना लो। ठीक है। तो बीच में बेटा आपको क्या दिखाई दे रहे हैं डॉटेड फॉर्म में? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है वो भी हम नोट करेंगे। क्लियर हुआ सब बच्चों को? और प्रॉपर डायग्राम बनाओगे तो बड़ा सा एक सुंदर सा डायग्राम बना सकते हो आप। स्पेस नहीं है तो इस तरीके से बना है। सेंटर में है ये डॉटेड से हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेंटर में लिखना इंटरमॉलिक्यूलर, ये क्या है हमारे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसको मैं और प्रॉपर वे में आपको नोट कर देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस है ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो क्या याद रखना है, इसका हाइड्रोजन। ठीक है, तो फिर ये ऑक्सीजन आ गई और एक इसका हाइड्रोजन भी होगा, फिर ये हाइड्रोजन आ गया। फिर आप क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन बना दीजिए H2O। फिर अगर इसका हाइड्रोजन है तो बेटा ये दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा। बात समझ में आया? और चलो इसके इस तरीके से हम डॉटेड फॉर्म में नोट कर देते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि अच्छा ये मेरे पास H2O 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 इस तरीके से 4 वाटर मॉलिक्यूल से मैंने केवल अभी आइस का एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाया, तो क्या ये कंप्लीट होगा? नहीं, है ना, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन है तो भाई इसके बगल में भी कोई ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और मूव कर सकते हो। ठीक है, ये हाइड्रोजन है तो यहाँ ऑक्सीजन होगा, इस तरीके से हाइड्रोजन होगी। ठीक है, और ऐसे बढ़ा सकते हो आगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये अब बढ़ाते जाइए भाई। जो फ्री दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे ये है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, थोड़ा डिस्टेंस हो गया है। जैसे इसका ऑक्सीजन तो ये हाइड्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर ये दो भी आपस में, तो एक केस से दूसरा केस आइस क्यूब क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर हुआ सब बच्चों को? वो 3D डायग्राम है, आप ज्वाइन करते जाओगे तो आइस क्यूब को आप बड़ा इंक्रीज करते जा सकते हो। ठीक है, बस याद क्या रखना है, फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन देन सेकंड मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन देन सेकंड मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन। क्लियर? अब इसमें देखो फ्री एटम कहाँ नज़र आ रहे हैं, ये आ रहे हैं नज़र, है ना, तो ये हाइड्रोजन तो इसका ऑक्सीजन, फिर ये हाइड्रोजन तो यहाँ हटा दे, फिर इसका हाइड्रोजन तो इसका ऑक्सीजन, सीधी सी बात है। ये हाइड्रोजन, फिर ये देखो, समझ में आया? अब ये हाइड्रोजन है तो कहीं ना कहीं एक और जोड़ दो, ये ऑक्सीजन आ गई, ये जोड़ दीजिए, चलो ऐसे जोड़ दो। कुछ ही नहीं कर रहे हैं बेटा, H2O को H2O ये वाटर ही तो है, H2O, तो इसका हाइड्रोजन दूसरे का ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, ये कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? अरे आइस हमेशा छोटी सी आइस थोड़ी ना होती, आइस क्यूब होते हैं इतने बड़े बड़े, तो अल्टीमेटली उनमें क्या होगा, ह्यूज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। मैं आपको कुछ इमेजेस इसका सेंड कर दूंगा, बढ़िया 3 डायमेंशनल इमेजेस आपको मिलेगी। और इमेजेस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया उन्होंने, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं लिखा है,
कोई बुक्स में आप देखोगे इमेजेस तो क्या करते हैं, देखो ऑक्सीजन के लिए बड़ा बबल बनाया, हाइड्रोजन के लिए छोटा बबल बनाया, ऐसे ये H2 बनाया उन्होंने। इस तरीके से बड़े सुंदर तरीके से बनाते हैं ये। फिर इसके लिए बड़ा बबल और इसके लिए ऐसे छोटे बबल है, फिर बड़ा एक बबल छोटा बबल है, इस तरीके से दिखाते आते हैं। समझ में आया बेटा? ये स्मॉल जो बबल है वो हाइड्रोजन के लिए और लार्ज बबल किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। इतना काफ़ी है। और सेंटर में क्या बन गई? इंटरमॉलिक्यूलर क्या बन गया? स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फॉर्म होने से यहाँ एक क्वेश्चन आता है स्कूल एग्जामिनेशन में, वो मैं नोट कराता हूँ। स्कूल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन क्या है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इतना बड़ा डायग्राम मत बनाओ, आपने तो बना लिया जो छोटा सा डायग्राम वो ठीक है, ये तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए है। चलिए क्वेश्चन नोट करें। क्या नोट करोगे बेटा? वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाई आइस floats on the surface of water. Give reason question mark। तो एक लाइन का आंसर तो खत्म ही हो गया। क्या आंसर हो गया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ सब बच्चों को? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर था यहाँ से इसे हटाने वाला हूँ और वो ये छुटकू सा स्ट्रक्चर अपना बना था, बस इतना भी काफ़ी है। चलिए इलेवेंथ क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो ड्यू टू द presence of intermolecular hydrogen bonding, between the water molecule। अब आप आंसर लिखना चाहें तो लिखें, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या है आंसर? कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? देन सम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस अकर्स बिटवीन देम। सम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस अकर्स, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बन जाते हैं। दैट्स वाई, फिर आगे क्या होता है बेटा? देन वॉल्यूम बिकम इंक्रीजेज एंड डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज। डेंसिटी ऑफ आइस डिक्रीजेज। वॉल्यूम, स्पेस इंक्रीज होने से, स्पेस बनने से क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो अगर मैं लिखूं, देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बना तो आपको समझा देते हैं कि अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बनने से यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि बेटा वॉल्यूम हो गया इंक्रीज और डेंसिटी क्या हो गया? आइस का डिक्रीज हो गया। अब डेंसिटी जब डिक्रीज होगा तो आपने फिजिक्स में थ्योरी क्या पढ़ रखा है? इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज दैट देन वाटर, फाइनली क्या होगा? इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है तो वो वाटर पर फ्लोट करने लगता है। तो भाई अब सब बच्चों को आता है, जब भी कभी शरबत या कोई भी चीज़ यूज़ करो इसमें वाटर अपना आइस वाटर पर फ्लोट कर रही है, तो साइंस के स्टूडेंट्स अब उसका आंसर कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। 9th क्लास का क्वेश्चन था, 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड लिक्विड गैस। क्वेश्चन क्या था कि आइस इज सॉलिड, वाटर इज ए लिक्विड स्टेट। तो भाई सॉलिड का डेंसिटी हायर होना चाहिए कंपेयर टू वाटर, बट वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। लेकिन बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है? तो अब आंसर क्या हो जाएगा बोलो? आंसर क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिखना चाहते हो आंसर, पूरा आंसर?
तो स्कूल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। अगर बेटा ये डायग्राम बनाए या ना बनाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टीचर बस इसी पर नंबर देने वाले हैं, बाकी थ्योरी वो समझ जाते हैं, आपको आता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फॉर्मेशन हुए, स्पेसेस बनने से वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम इंक्रीज होने से आइस का डेंसिटी डिक्रीज हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हुआ कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल, फाइनली आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई अमोनिया इज इन लिक्विड स्टेट, अमोनिया नेचर में लिक्विड फॉर्म में क्यों है। एंड दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज मोर देन फॉस्फीन, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से हायर क्यों होता है। ठीक है, और एक हम स्टडी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। तो आंसर तो एक ही है, क्या आंसर है भैया बोलो। रीज़न इज प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबका आंसर तो एक ही है जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, शॉर्टकट मार दो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। अब आगे की थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रा नहीं है, नॉट इंटर, इंटर है वो, यहाँ आई मतलब इंटर। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया दिखा दें कैसे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये एक अमोनिया बनाया डॉटेड लाइन, दूसरा अमोनिया NH3, एक और अमोनिया बना दो NH3। ठीक है, इतने बहुत हैं। चलिए तो क्या करिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, सेकंड मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन इस तरीके से जोड़ते आइए। तो 12th क्लास में आप लोग आ ही जाओगे अगली साल, नेक्स्ट ईयर, तो आप बिल्कुल ये 15 ग्रुप में जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी अमोनिया की स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया के बाकी फैमिली मेम्बर्स ये होते हैं, देखो दिखाते हैं। हमें 15 ग्रुप की बात करें, ये 15 ग्रुप को बेटा हम लोग किस नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं ये हमारे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब इनके हाइड्राइड्स बनाते हैं, हाइड्राइड समझते हो, हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड बनाएंगे, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा अमोनिया, P बनाएगा PS3, अब AS बनाएगा ASS3, आर्सीन, ये फॉस्फीन, SbS3 स्टवीन, BiS3 बिस्मथीन। अच्छा, ये सब बना लिया इन्होंने। अब बात होगी कि अच्छा ये तो लिक्विड स्टेट में यार, ये बाकी या तो सॉलिड में हो गया, गैसेस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नहीं है। ठीक है, अमोनिया लिक्विड स्टेट में क्यों है। दूसरा, अगर हम ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। एक कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, देखो पहले ऑर्डर बाद में लिखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कब ज़्यादा होता है, जब बेटा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। एटॉमिक साइज का मतलब है, एटॉमिक साइज का मतलब है बेसिकली यहाँ वंडरवाल्स फोर्सेस, पूरा नाम है वंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जिन बच्चों को ये वंडरवाल्स समझ में नहीं आए, वंडरवाल्स साइंटिस्ट का नाम है, उसे मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी लिख लेना, कहीं नोट कर लेना। वंडरवाल्स फोर्स जब भी आएगा तो मॉलिक्यूलर फोर्स, नहीं दिखाई दे रहा तो ये लिखा है, ये वांडर साइंटिस्ट हैं, ये दीवाल वाले बाल नहीं है, ये अग्रवाल वाले बाल हैं, ये वंडरवाल्स फोर्सेस है ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसी को क्या बोलते हैं अपन,
मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। जैसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, हाँ, कि अगर एक सीट पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन कम होगा। भारी भरकम आंटी बैठी है तो जगह ज़्यादा घेरेगी, है ना, बड़ी सीट पर। वंडरवॉल्स बेटा साइंटिस्ट का नाम है, और कुछ नहीं, उन्होंने मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग सर्च किया। क्या बिल्कुल आपका क्वेश्चन अच्छा है बेटा। जैसे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक CO2 हो गया, दूसरा CO2 हो गया, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बोलो भाई, किस अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं? नेम ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स। आदिश्री आंसर दिख रहा है ना, कोने में बनाया। सारे के सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। जितने, जैसे ऑक्सीजन है कमरे में, तो ऑक्सीजन O2 अपने आप में फ्री है, लेकिन एक O2 दूसरे O2 से किससे जुड़ी है? तो आंसर क्या बोलोगे उसका? बोलो। ये वंडरवाल साइंटिस्ट हैं। अब अग्रवाल होते तो आसानी से याद हो जाता है, अग्रवाल फोर्सेस। अरे वंडरवाल से याद नहीं हो रहा तो ये समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। तो किसी भी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कब ज़्यादा होता है? वो जब ज़्यादा वंडरवॉल्स अट्रैक्शन, आपस में बॉन्डिंग ज़्यादा करता है। ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो बेटा फिर जब ऑर्डर लिखते हैं ना हम, इसका ऑर्डर, तो होना किसका चाहिए था? बोलो, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए था, बिस्मथीन का, लेकिन इसने गड़बड़ कर दी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से ज़्यादा हो जाता है। अब एग्जैक्ट इसका ऑर्डर देखोगे ना तो फिर आपको क्या है, देखना पड़ेगा कि अमोनिया शायद ये तीसरे नंबर पे आता है, फॉस्फीन, आर्सिन, इस तरीके से, या 4th नंबर पे आता होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज ना हो, 12th क्लास में आ जाओगे, पढ़ने को मिलेगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बेटा ऑर्डर, ये तो एक्सेप्शनल हो गया, लिख दिया मैंने एक्सेप्शन। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये तो सब सही है, PS3, कौन सा, ASS3 और SbS3, और लास्ट में क्या आएगा, BiS3, बिस्मथीन, BiS3। अमोनिया कहाँ चला गया? तो अमोनिया होगा इनके बीच में। तो अभी एक काम करते हैं, या तो एग्जैक्ट डेटा हो तब तो लिखने, नहीं तो इतना लिख के छोड़ दो। और अगर इस विंडो को लिखना ही नहीं है तो मत लिखो, क्योंकि ये पढ़ना है अपन को कब, 12th क्लास में। और 12th में आ तो जाओ, छोड़ो। और रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए समझाया आपको। क्या क्वेश्चन दिया कि वाई अमोनिया एज इन लिक्विड स्टेट, ये तो हो गया, लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया फॉस्फीन से ज़्यादा क्यों होता है? होना कम चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज कम है, बिस्मथीन का एटॉमिक साइज ज़्यादा है। ऑर्डर ये होना चाहिए, अमोनिया टू बिस्मथीन इंक्रीजेज, बट अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हायर हो गया। रीज़न ये जो टर्म्स है इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, वंडरवॉल्स रेडियस स्टडी किया था ना। ऑर्डर भी नोट, हाँ ऑर्डर नोट कर लो। अमोनिया को होना कहाँ चाहिए था बेटा सबसे पहले, मतलब अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होना चाहिए था, बिकॉज इनका जो एटॉमिक मास और एटॉमिक साइज कम है कंपेयर टू द BiS3, ठीक है। तो PS3 मतलब इसी सीक्वेंस में लिखा है, PS3, ASS3, देन अमोनिया, देन SbS3, देन BiS3। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th क्लास में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मरा मरा क्वेश्चन है कि HF लिक्विड क्यों होता है, तो आपने बोल दिया प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर 12th क्लासेस में ये जो है वो एक फेवरेट क्वेश्चन में से होता है टीचर का, और बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है। क्या आता है कि भाई HF, H और F के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये इजीली हाइड्रोजन को लूज़ करना चाहिए HF को। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड मतलब सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन। ये सिंपल सी बात, पहले एक बात तो समझो,
चलो मैं आपको ये समझा रहा था कि हम एसिड की बात करें तो एसिड क्या होते हैं बेटा, जैसे HX में ये हाइड्रोजन आयन लूज करेगा, X मतलब कुछ नहीं, X मतलब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब ए सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन, दिस इज कॉल्ड द एसिड, उन्हें हम एसिड बोलते हैं। अरे कुछ नया थोड़ी ना है। HCl एसिड क्यों है, इट रिलीजेज H+ आयन। HF एसिड क्यों है, इट रिलीजेज H+ आयन। HBr, HI, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्लियर। लेकिन बात हो रही है कि इन सब में से वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, तो कुछ ऐसा लगता था कि नहीं यार ये होना चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, लेकिन ये तो वीक एसिड है, तो इसका रीज़न मैंने नोट कर दिया, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक तो बॉन्डिंग होती है, दूसरा H और F के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसको क्या लिखा है, एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता एनर्जी लिख लो, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी, है ना, दैट्स वाई HF इज़ वीक एसिड। कोई डाउट है तो पूछें, डाउट है तो क्लियर करें बेटा। तो ये भैया दिखाई दे रहा है कि ये आपका है कमज़ोर एसिड, वीक एसिड, और ये कैसा है हमारा भाई, टॉप पे दिखाई दे रहा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये वीक एसिड क्यों है, इसका दो रीज़न, पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने में दी गई ऊर्जा, एनर्जी। चलिए नोट करिए। तो नोट करो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल, एल्कोहल में एग्जांपल लिया मैंने इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम होता है इथेनॉल, है ना, इथेनॉल भी बोलते हैं इसे। इसके अंदर एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि एल्कोहल इज डिजॉल्व इन वाटर, एल्कोहल को पानी में घुलना नहीं चाहिए बेटा, इससे बेंजीन वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, बिकॉज एल्कोहल इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस और वाटर इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ऑयल पानी में नहीं घुलता ना, इसी तरीके से, लेकिन एल्कोहल वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, सबने देखा है, सबको पता है। तो रीज़न तो ये मिल गया इसका आंसर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहला बेटा ये शो कर रहा है, ये किस चीज़ को मैंने शो किया है, अब आगे स्पेस नहीं दिया, बाद में लिख देते हैं कि एल्कोहल हमारा C2H5OH किस स्टेज में, लिक्विड स्टेज में, ठीक है। सेकंड मेरा जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो क्या है कि वाटर प्लस एल्कोहल दोनों एक दूसरे में मिसिबल है, वाटर प्लस ये, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड एल्कोहल, क्या करेंगे भाई, बीच बीच में से ये हटा दो, कुछ एल्कोहल, इनकी जगह क्या जोड़ दो, वाटर, C2H5OH, वाटर जोड़ दीजिए, HOH, फिर एल्कोहल जोड़ दीजिए C2H5OH, फिर वाटर जोड़ दीजिए HOH, ये तो सेकंड वाला शो कर दिया कि वाटर प्लस एल्कोहल आपस में क्यों घुल जाते हैं। फर्स्ट क्या है कि वाटर एल्कोहल लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, सबका आंसर एक, नोट करें। हाँ कुछ नहीं है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है बेटा, C2H5OH। तो दो कितने मॉलिक्यूल, तीन ले लिए, C2H5OH, तो इसका हाइड्रोजन और दूसरे एल्कोहल का क्या, ऑक्सीजन। अब दूसरे कलर पेन से बनाओ तो और क्लियर दिखेगा आपको, C2H5OH, फिर C2H5OH, इसका ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन, फिर इसका हाइड्रोजन, पड़ोसी जो मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन, फिर इसका हाइड्रोजन, फिर एक और, ऐसे बनाते जाओ जितना अच्छा हो, है ना। तो उल्टा है, हमने इसको बाद में लिखा है, इसे पहले लिखना चाहिए, C2H5OH और एरो बना के फिर ये। अब C2H5OH एल्कोहल में प्लस एल्कोहल में पानी, मतलब एल्कोहल वाटर में क्यों घुल जाता है, ये हमारा इथाइल अल्कोहल है। अगर नेचर में ऐसा कुछ नहीं होता तो ड्रिंकिंग पर्पस से जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं वो कभी नहीं कर पाते, वो पानी मिला मिला के अल्कोहल पी जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो वाई एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर या एल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल पानी में क्यों घुलता है, आंसर वही ओके। अब देखो C2H5OH, फिर अगला स्ट्रक्चर किसका बनाया बेटा, H2O वाटर, फिर क्या बना दिया, C2H5OH, रेड कलर से बनाते जाओ, फिर
वाटर, और बना दो जितना अच्छा हो। बोलो भैया कोई डाउट? नो डाउट, नोट करिए। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिटिक एसिड, फॉर्मूला CH3COH और बेंजोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड अपने डायमर के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COH ये आपस में डायमराइजेशन, मतलब 2 मॉलिक्यूल एक इक्वल वो हो जाते हैं, क्लब हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, CH3COH होल ट्वाइस। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डाइमराइजेशन, MERISATION, डायमराइजेशन। मोनोमर से डाइमर, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में क्लब होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स बनना। तो ये एसिटिक एसिड था, सेम एज द बेंजोइक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, इतना नहीं आएगा है ना, 11th में ये नहीं मिलेगा, बुक में हो सकता है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सारे केसेस मैंने आपको डिस्कस किए, अभी होते और भी हैं, बीच बीच में आपको बुक्स में मिलते जाएंगे। चलो अब ये कैसे होगी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोर्ड पर देखें। CH3COH के 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बनने वाले हैं, CH3C, ये CH3COH का स्ट्रक्चर है, CH3COOH। दूसरा भी बनाएंगे पर उल्टा बनाएंगे, दिख रहा है यहाँ तक? नहीं, नहीं नजर आ रहा। चलो पहले एक छोटा सा ऐसे विंडो बना लो, इसके अंदर दिखेगा आपको CH3C डबल बॉन्ड OOH, दूसरा मॉलिक्यूल CH3, उल्टा लिखना है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन इस पोजीशन पे लेके आएंगे और OH की पोजीशन यहाँ लेके आएंगे। अब खुद ही समझदार हो, कैसे होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आंसर करो कोई भी बच्चा। फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, सेकंड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, सेकंड का ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बन गई, डॉटेड लाइन से हमने क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड। सेम एज फॉर बेंजोइक एसिड, बस करना क्या है, CH3 की जगह आ जाएगी C6H5, C6H5, C डबल बॉन्ड OH, फिर चलो डॉटेड लाइन C6H5, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं है बेटा, मॉलिक्यूल तो अलग अलग ही हैं। हाँ, इसी का O और इसी का H होता तो इंट्रा हो जाता, लेकिन इंट्रा नहीं है, ये है इंटर मॉलिक्यूलर, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। डायमर का मतलब है कि सपोज दैट 100 पार्टिकल्स आपने पानी में डाले, लेकिन एग्जामिन करोगे तो 100 में से बचेंगे 50, क्योंकि 2 मिलकर एक बन गए, 2 पार्टिकल्स मिलकर एक पार्टिकल बन गया। नोट करिए बेटा। तो चलिए नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल को अंडरलाइन करो और लिखते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट लिखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फर्स्ट एग्जाम्पल है ये। ओ अभी बताते हैं, ओ इज द सिंबल ऑफ ऑर्थो। इस ओ को केमिस्ट्री में
यहाँ नीचे लिख देते हैं ORTHO, ऑर्थो है ये, ऑर्थो बेसिकली पोजीशन है ये। आगे बेटा हाइड्रोकार्बन में पढ़ने को मिलेगी, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, O से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि बेंजीन रिंग 10th क्लास में तो दर्शन किए बेंजीन रिंग किया आपने, ठीक है, बेंजीन रिंग थी, फिर OH जोड़ देते हैं तो बेटा ये फिनॉल बन गया, ये फिनॉल। अब इसमें नाइट्रो के लिए क्या जोड़ना है, NO2, तो NO2 में ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है ये NO2 नाम है इसका, ऊपर लिखा है ना ऑर्थो O, ऑर्थो NO2 के लिए नाइट्रो। फिनॉल किसके लिए आ रहा है टर्म, अलग से लिख दूं, कोशिश मेरी जारी है जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बेंजीन रिंग के साथ जब भी OH जुड़ता है दिस कॉल्ड द फिनॉल। अब सेम मॉलिक्यूल के बीच में ये आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमने दिखाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों में से एक बार लिख दो, या तो पहले लिख दो नाम या बाद में लिख दो, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल पे लिखना है तो एग्जाम्पल में लिख लो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, थोड़े से कठिन है अब नाम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी बेटा आप लोगों ने स्टडी नहीं किया इसलिए। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को और शॉर्टकट में बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। जी सैलिसल, इतने हिस्से को सैलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं ना, O मीन्स ऑर्थो। स्ट्रक्चर देखें, ये बेंजीन रिंग बना दिया, बेंजीन रिंग मतलब 6 कार्बन बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन से बनती है बेंजीन रिंग। डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग बन गई। अब हाइड्रोक्सी के लिए OH, अब एल्डिहाइड के लिए CHO, तो CHO में ये इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CHO। खुद भी समझदार हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में तो होगी नहीं, तो इसका H, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर से एक ही मॉलिक्यूल है और अंदर ही अंदर क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता क्या है, तो आंसर एक ही है बेटा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 3 एग्जाम्पल काफ़ी हैं। थर्ड है हमारा ऑर्थो में ये हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं बनाना तो रिंग भी बना सकते हैं, ऐसे रिंग बना दिया करो, है ना, इससे ही काम हो जाता है। हाँ बेटा बोलो। कहाँ, हाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ये एलिमेंट F/O/N, ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इन्होंने कौन सा दिया, ऑर्थो नाइट्रोबेंजल्डिहाइड भी दिया है, ठीक है। हमने ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लिखा है, एक और लिखा है ऑर्थो नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। स्पेस देखता हूँ मैं, बन जाता है तो ऑर्थो नाइट्रो
ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। देखो बेटा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इतना छोटा हो गया, वो स्पेस हो गई कम। नहीं है तो उस कॉर्नर पे लिख दूं, इस कॉर्नर पे है जगह, इस कॉर्नर पर लिख देते हैं। फोर्थ वाले के लिए मैं स्पेस यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ के लिए ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो पोजीशन है और कुछ नहीं है। लास्ट वाला बेटा मैंने फोर्थ वाला इस पोजीशन पे यहाँ लिख दिया ढंग से, है ना। तो चलो बेटा, ये मैंने इंट्रामोलिकुलर के 4 इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस किए। पहला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो मीन्स ये पोजीशन 1-2 पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं ना। नाइट्रो मीन्स NO2, फिनॉल मीन्स रिंग प्लस OH को फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी है ना, 1-2 पोजीशन, 1-2 पोजीशन। अब ये 1-2 कैसे लिख रहा हूँ अभी चक्कर मत पड़ो। 1-2 पोजीशन मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी मीन्स OH, बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड के लिए CHO यूज़ किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक नहीं पढ़ोगे टर्म्स थोड़े से समझ में नहीं आते, अभी तो केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीखो। एल्डिहाइड के लिए CHO ग्रुप होता है बेटा, एसिड के लिए होता है COH, ये COOH है ना। ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन को समझाने की मैंने कोशिश की है कि कोई फंक्शनल ग्रुप अगर इस पोजीशन पर है तो 1 सेकंड पोजीशन ऑर्थो, थर्ड मेटा, इस तरीके से होता है, फोर्थ पैरा, फिर ये ऑर्थो देन मेटा। अभी इतना नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। और आज की क्लास में बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट हो रिगार्डिंग ये रिलेटेड टू द ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो क्लास के बाद आप रुक सकते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके।